हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धनात्मक परिमेय घातांक के बारे में। तो धनात्मक परिमेय घातांक क्या होता है देखते हैं। यदि मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है x की घात m बराबर y, ठीक है। तो x की घात m बराबर y है। यहाँ हम देख रहे हैं कि घात कैसा है, m है। अब यदि हम इस घात को पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने पे अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर y की घात 1/m। अब जब घात है जो दूसरी तरफ पक्षांतर होता है तो आपको क्या जानना है कि अगर हम घात को पक्षांतर करेंगे तो घात जो है वो 1 के बटे में चली जाती है। या यदि पहले से ही घात इस फॉर्म में हो, मान लीजिए आपको देता है x की घात m/n बराबर y है, और यदि आप इस घात को पक्षांतर करना चाहते हैं तब आप इसे लिखेंगे x बराबर y की घात n/m। तो इस तरीके से घात जहां पर बटे के फॉर्म में आता है तब हम इसे कहते हैं परिमेय घातांक। अब परिमेय घातांक के कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 8 का मान होता है 2 की घात 3, यानी 2 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है 8। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर 2। ये घात 3 इधर पक्षांतर होगा तो घात क्या बन जाएगा, वो 1 के बटे में चला जाएगा। तो 8 की घात 1/3 का मान होता है 2। या इसे और अगर सॉल्व करना चाहते हैं कैसे आया ये, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। वैल्यू निकालें। जब कभी भी घात के ऊपर घात होगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/3, कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो इस तरीके से 8 की घात 1/3 का मान 2 है, या हम कह सकते हैं कि 8 का घन मूल 2 होगा। अब इसे और एक तरीका होता है लिखने का जिसको कि हम करनी कहते हैं। ये करनी का निशान होता है, इसके अंदर में हम लिखते हैं 8 को, और इसकी घात जो 1 के बटे में आया हुआ है ये यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ 3 लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे 1/3 नहीं लिखते, इसको सिर्फ 3 लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसे पढ़ा जाता है 8 करनी घात 3। 8 आधार होता है और 3 जो है उसमें करनी की घात होती है। तो 8 करनी घात 3 का मान 2 के इक्वल है। एक और एग्जांपल लें। सपोज हमने कहा कि 25 का मान होता है 5 की घात 2, ये हम जानते हैं। या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 25 की घात 1/2 बराबर 5, और इसे करनी के फॉर्म में कैसा लिखेंगे 25 करनी घात 2 बराबर 5, या क्या कहते हैं इसको 25 का वर्गमूल 5 के इक्वल है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे जो घातांक होंगे वो घातांक बटे के फॉर्म में आएंगे, धनात्मक परिमेय संख्याओं के फॉर्म में आएंगे। तब उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी परिमेय संख्याओं के फॉर्म में यदि घातांक आते हैं तो वहां पे भी वही नियम लगेंगे जो हमारे सामान्य घातांक के नियम होते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट है 16 की घात 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम 16 का गुणनखंड निकालते हैं। 16 यानी 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 कितने बार आया है 4 बार। तो 16 को लिखा जा सकता है 2 की घात 4, और इसकी घात हमें दिखाई दे रहा है 1/2। अब यहाँ देखिए घात के ऊपर घात आया हुआ है, देन हम घातांक का नियम लगा सकते हैं कि x की घात m हो और उसकी घात फिर से यदि n होता है तब इसमें घातों का आपस में गुणा हो जाता है x की घात m गुणा n, इस नियम से। तो यहाँ पर घात के ऊपर घात लगा है यानी घातों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 1/2। कैंसिल हो सकता है तो करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें मिला है 2 की घात 2, मतलब 2 को 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 4। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है 243 की घात 1/5। तो 243 का गुणनखंड करते हैं। तो 243 पहले तो ये 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 तिया 9,
2, 3, 4 और 5। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 और उसकी घात हमें दिखाई दे रहा है 1/5। यहाँ पर घातांक का नियम लगाएंगे हम कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें घात लगा है और फिर से घात लगा जाए तो क्या करेंगे, इसमें घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 की घात 5 का गुणा हो जाएगा 1/5 के साथ। 5 और 5 कैंसिल हो गया, देन इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 15,625 की घात 1/6। 15,625, तो 15,625 का गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। लास्ट में 5 आया है, मतलब फिर से हम इसको 5 से भाग दे सकते हैं। 5 6 बार 30 किया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग दे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो 15,625 को कितने बार 5 के गुणा के फॉर्म में लिख पाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 6 और उसकी घात है 1/6। वही नियम काम करेगा यहाँ पर भी। x की घात m और घात n हो जाए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात 6 है और फिर से घात लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें घातों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 की घात 6 गुणा 1/6 कैंसिल होगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 5। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2। तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि दोनों में ही आधार समान है और दोनों के बीच गुणा का निशान आया हुआ है। तो हम यहाँ नियम लगा सकते हैं कि x की घात m गुणा x की घात n बराबर होता है x की घात m धन n। तो इस नियम से ये हो जाएगा 23 की घात 1/2 धन 3/2। इस तरीके से बराबर 23 की घात, यहाँ पे देखिए दोनों के आधार कैसे हैं, समान है, तो 2 हो जाएगा 1 धन 3 बराबर 23 की घात 4/2। कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर ये हो गया 23 की घात 2। 23 की घात 2 मतलब 23 को 23 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। 23 गुणा 23 बराबर 529। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है 11 की घात 4/3 गुणा 11 की घात 5/3। तो यहाँ पर भी नियम है कि दोनों में ही आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है। तो x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 की घात 4/3 धन 5/3। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी घातों को हम जोड़ देते हैं, तो दोनों के ही हर समान है, तो एक बार हम 3 लिख देंगे, ऊपर में हो जाएगा 4 धन 5 बराबर 11 की घात 4 धन 5 यानी 9/3। कैंसिल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो गया 11 की घात 3। 11 की घात 3 का मतलब है कि 11 को आपको 3 बार गुणा करना है। तो 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 121 गुणा 11, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1321। ओके, और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें कहता है कि 21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3। तो यहाँ देखिए क्या है, बीच में भाग का निशान है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर x की घात m भागित x की घात n हो तो इसका फॉर्मूला होता है x की घात m ऋण n। यदि भाग का निशान होता है और आधार समान है तो घात आपस में घट जाते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 की घात 7/3 ऋण 1/3 बराबर 21 की घात, दोनों के हर समान है, तो ऊपर में आ जाएगा 7 ऋण 1। 21 की घात 6/3,
कैंसिल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 21 की घात हमको मिल रहा है 2। इसका मतलब है कि 21 को आपको 2 बार आपस में गुणा करना है, तो 21 गुणा 21 बराबर 441। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो परिमेय घातांक होते हैं, परिमेय घातांक में भी जो सामान्य हमारे घात के नियम है वही आपको यूज करना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, 2/13 की घात 4/3 भागित 2/13 की घात 5/3। तो यहाँ देखिए क्या है, दोनों के ही आधार समान है और बीच में भाग का निशान आया है, तब हम यहाँ पर नियम लगा सकते हैं, x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/13 की घात 4/3 ऋण 5/3। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 2/13 की घात, दोनों के ही आधार 3 समान है, तो ऊपर में हो जाएगा 4 ऋण 5 बराबर 2/13 की घात ऋण 1/3। अब जब भी कभी अगर कोई बटे वाली संख्या हो और उसकी घात यदि ऋणात्मक आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर x/y की घात अगर -m/n है और घात का चिन्ह यदि आपको बदलना है, तब आप क्या करेंगे, इस संख्या को आप बदल दीजिए, वो x/y है वो क्या हो जाएगा y/x, तब इसका जो घात है उसका चिन्ह आपस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 की घात, जो ऋण 1/3 है वो अब बन जाएगा धन 1/3, क्योंकि हम 2/13 को 13/2 बना चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, 3 गुणा 9 की घात 1/2 भागित 9 की घात 3/2। तो यहाँ पर हमें गुणा का भी निशान दिखाई दे रहा है और भाग का भी निशान दिखाई दे रहा है। और अब जानते हैं कि जब भी कभी गुणा और भाग दोनों निशान है आपके पास, दोनों चिन्ह है, तो पहले हमें भाग को हल करना है। तो 3 को तो रहने देते हैं, गुणा इन दोनों में हम नियम लगाते हैं x की घात m भागित x की घात n का। तो क्या होगा, उसके घात आपस में घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 की घात 1/2 ऋण 3/2। इस तरीके से हो जाएगा बराबर 3 गुणा 9 की घात, दोनों के हर समान है 2, 1 ऋण 3 बराबर 3 गुणा 9 की घात, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऋण 2/2, 1 ऋण 3 यानी ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3 गुणा 9 की घात ऋण 1 बराबर, हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3 गुणा 9 की घात ऋण 1 आया हुआ है, तो घात यदि ऋण आया है तब आप उसे नीचे ले जा सकते हैं, नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 9। कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/3। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ भाग का निशान दिखाई दे रहा है और गुणा का भी निशान दिखाई दे रहा है, सभी में हर आपस में समान है। तो पहले भाग वाले को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम, x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 की घात 2/3 ऋण 1/3 और इसके साथ गुणा है 27 की घात 4/3 बराबर, ये हो गया 27 की घात, दोनों में घात जो आधार है वो 3 आया है, 3 लिख लिए, ऊपर में हो जाएगा 2 ऋण 1 गुणा 27 की घात 4/3। हल करें इसे, 27 की घात 2 में 1 गया, 1/3 गुणा 27 की घात 4/3। अब क्या हो रहा है, दोनों ही में आधार समान है, 27 आया हुआ है और दोनों के बीच गुणा का निशान दिखाई दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं, जब आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो, x की घात m गुणा x की घात n बराबर होता है x की घात m धन n। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 की घात 1/3 धन 4/3 बराबर 27 की घात 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर में हो गया 1 धन 4, तो 27 की घात 5/3। अब यहाँ पर हमें 27 दिखाई दे रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें /3 है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 का मतलब होता है 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया
27। तो जो अंदर 27 दिखाई दे रहा है इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। ओके, और उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 5/3। अब देखिए घात है, फिर से वापस घात आया है, मतलब घातों का हमें आपस में गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 गुणा 5/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की घात 5। और 3 की घात 5 की वैल्यू यदि हम निकालें तो इसकी वैल्यू होती है 243। तो इस तरीके से आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है 243।